दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 9 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो सबसे पहले जो पेपर होने वाला है वो हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। और हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? आपसे पूछा गया है लोकायतन के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें सभी विद्यार्थी करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, सुमित्रानंदन पंत लोकायतन के रचनाकार हैं। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत इज़ द करेक्ट आंसर। ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। ज्ञान मार्गी धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन हैं कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो इसमें सभी विद्यार्थियों को कबीरदास करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। ज्ञान मार्गी धारा के जो कवि हैं वो हो जाएंगे आपके कबीरदास। नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आप सभी विद्यार्थियों को बताना रहेगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, जो आपकी एग्ज़ाम में 100% वेरी मोस्ट प्रश्न हम बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है धर्मवीर भारती नई कविता के एक कवि हैं, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी। वारी, जलज, अनिल या फिर कृषाणु। तो फोर्थ में आप करेक्ट उत्तर बताना है कृषाणु करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 8 भागों में अर्थ के आधार पर वाक्य को विभाजित किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपन्यास सम्राटकार कौन माने जाते हैं? तो इसमें आपको यशपाल, कमलेश्वर, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण, इसमें प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद आप करेक्ट उत्तर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं समाज सुधार या फिर गंभीर लेखन। तो सभी विद्यार्थियों को गंभीर लेखन करेक्ट करना रहेगा। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड गंभीर लेखन आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सभी विद्यार्थियों को बताना रहेगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के आपको इसमें 3 भेद बताने रहेंगे। घर का तत्सम शब्द क्या है? गृह या फिर ग्रह। इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। घर का तत्सम शब्द गृह हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। रमेश फल खाता है, ये कैसी क्रिया है? आकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? क्योंकि यहाँ पर रमेश फल खा रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। बीजक में आप करेक्ट उत्तर किससे मिलाएंगे? देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीजक में आप कबीरदास से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में आप करेक्ट मिलाना रहेगा, वो हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर द, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर से मिलाना है। लहासा की ओर में आप मिलाएंगे राहुल सांकृत्यायन करेक्ट करना है।
विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में दीर्घ संधि है। 24 मात्राओं का छंद दोहा कहलाता है और कई अंकों वाली रचनाएं नाटक कहलाती है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कि अभी मैंने आपको बताया था टिक द करेक्ट में कि ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, तो सभी विद्यार्थियों को कबीर दास करेक्ट करना है। कबीर दास इज द करेक्ट आंसर। ठीक। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? इसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, आप फ्रेंच करेक्ट करें। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको बताना है मनः प्लस योग, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। प्रतिकूल। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये विवाह समस्या पर आधारित है। किस समस्या पर? विवाह समस्या पर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं और चुनकर लिखना है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, ये आपका सत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, सेकंड असत्य बताना है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो रात दिन में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें द्वंद्व समास होता है, तो ये भी असत्य होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये तो सत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, असत्य होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ा था, तो ये सत्य हो जाएगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो मैं सेट लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा, ये बात आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।